हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। ठंड थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा गला ख़राब है तो एनिमल किंगडम हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के करेंगे क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पे। और बिना एक्सप्लेन किए सिर्फ क्वेश्चंस को लेके आना और फिर वहाँ पे ऑप्शन ऑप्ट करके और चले जाना, आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ सही रहेगी आप सभी के लिए। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा सा मतलब जब तक रिकवर नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो ऑलरेडी ये हमने जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं इनके थोड़े से क्वेश्चंस और मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ताकि अब देखो क्या है, मतलब एनसीईआरटी भी साथ साथ कवर कर रहे हैं क्योंकि केवीएस और केवीएस एनवीएस की वैकेंसीज जो हैं वो भी मतलब सुनने में आ रहा है कि जो भी शॉर्ट कमिंग डेज हैं उसमें आने की प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है। तो इस वजह से मतलब एनसीईआरटी भी कवर कर ही लेते हैं क्योंकि देखो बीपीएससी भी होने वाला है, ठीक है। बीपीएससी जो है टीआरई 4.0, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं बेस मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एस्टेट होना ही है। एस्टेट के लिए हम लोग पीवाईक्यूज तो कर चुके थे बट फिर भी एनसीईआरटी को ही वो लोग भी फॉलो करते हैं, बीपीएससी वाले भी फॉलो करते हैं। फिर केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया। बाकी स्टेट वाले एग्ज़ाम्स जो हैं उनके क्वेश्चंस तो हम लोग मतलब साथ साथ कर ही रहे हैं। और बाकी जहाँ तक रही मतलब यूपी वाला जो भी है, यूपी पीजीटी टीजीटी, तो वैसा नहीं है कि अगर यहाँ पे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन एग्ज़ाम्स में पूछ रहे हैं तो क्या उसमें नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मतलब नहीं उसी पेपर के होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टॉपिक बस तुम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो ना। तुम लोग ये चीज़ देखो बच्चे कि जितने भी जो भी तुमने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक पे तुम्हें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। वरना चलाने को क्या, मैं टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज वगैरह भी ऐसे करवा दूँ फिर मैं तुमसे मतलब हज़ार हज़ार 1500 रुपये फिर मैं तुमसे लेती फिरूँ, उससे मतलब मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। मेरे हिसाब से फ़िलहाल तो चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही रख रही हूँ, ठीक है। बस मेरे पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, वरना मैं चीज़ें डिटेल में भी पढ़ा दूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जब आप लोग देखते नहीं हो ना ईमानदारी से तो फिर मेरा मतलब मेरे अंदर का मतलब सारा कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। फिर मुझे लगता है कि अरे यार शायद मैं नहीं समझा पा रही हूँ बच्चों को, या फिर क्या रीज़न है, आई डोंट नो। फिर इस वजह से भी मतलब वो चीज़ें होती हैं। इसलिए तुम चीज़ों को मतलब तुम शेयर करो मैक्स टू मैक्स इस चैनल को, क्योंकि तुम लोगों की हेल्प से ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो मतलब गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। और जो भी बच्चे जुड़े हुए हो ना वो ईमानदारी से देखो यार, क्योंकि देख नहीं रहे हो तो फिर तब भी कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने कोई पौधा लगाया है तो उसमें सिर्फ पानी डालने से ही सब कुछ नहीं होगा ना, उसको प्रॉपर सनलाइट भी चाहिए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं ना। तो सेम तरीके से ये है कि हाँ अगर मेरा चैनल मेरा है तो सिर्फ मेरे एफर्ट डालने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका भी उसमें जो कॉपरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बातें बहुत सारी हो गई, ठीक है। बातों का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब नहीं है, बस ये है कि हाँ पढ़ते चलो। जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उस पर तुम बस ये देखो कि हाँ मैं आंसर बताने से पहले तुम वीडियो को पॉज करो, तुम खुद देखो कि क्या तुम आंसर दे पा रहे हो। अगर तुम आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब कि तुम्हारी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे है। और अगर नहीं दे पा रहे हो आंसर तो वीडियो वहीं रोक दो, वो टॉपिक जाओ फिर से अपने नोट्स उठाओ, बुक्स उठाओ, जहाँ से भी तुमने पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज करो। और फिर सोचो कि हाँ मतलब इसका आंसर मेरे को नहीं, मुझे नहीं आया तो क्यों नहीं आया, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ऑलरेडी 5 मिनट वेस्ट कर दिए हैं, 4 मिनट। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ और पीवाईक्यूज। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था। अब तुम मतलब कुछ मत देखो इधर उधर, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ कुछ ऑप्शंस देखने हैं और तुम्हें आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो आई थिंक आंसर सबको पता चल गया होगा कि क्या है यहाँ पे, लीनियस है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो कितना ज़्यादा कितना कम इम्पोर्टेंट है, दिखाई दे रहा है ये कितना कम इम्पोर्टेंट है, चलती चली जा रही हैं चीज़ें। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लीनियस।
अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ नेम विद टू कंपोनेंट्स। ठीक है, दो कंपोनेंट्स क्या क्या थे, पहला था जेनेरिक नेम और दूसरा क्या था, द स्पीशीज एपिथेट। ठीक है, दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाई। बाई मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, इसीलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया है। मैं हर जगह एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जहाँ मुझे लगेगा चीज़ों को वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बाकी मैं मानती हूँ कि इस लेवल पे आप लोग इतने समझदार हो कि खुद चीज़ों को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, द यूसेज of binomial names for plant species was accepted by all after the publication of the works by। तो किसके पब्लिकेशन के बाद में मतलब इसको यूज़ किया जाने लगा था, लीनियस सर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको साथ साथ में आप लोग लिखते रहिए। देखो मतलब कैरोलस लीनियस तक तो ठीक था। अब देखो ये कहाँ के थे, ये तो ये स्वीडिश के नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द हायरार्की सिस्टम बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए। ही रॉट अ बुक, उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचरे। 1735 में 12 एडिशंस हैं उसके। ठीक है, ही प्रोपगेटेड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर ऑल स्पीशीज इन 10th एडिशन ऑफ हिज बुक पब्लिश्ड इन 1758। ठीक है, देयरफॉर द बुक सिस्टेमा नेचरे is known as the dictionary of classification and Linnaeus as father of binomial nomenclature and founder of modern taxonomy। तो देखो यहाँ से कितनी चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो सिस्टेमा नेचरे किसने लिखी थी, ठीक है, कैरोलस लीनियस सर ने लिखा था। पब्लिश कब हुई थी, 1758 में पब्लिश हुआ इसका 10th एडिशन। उसके बाद फिर इस बुक में क्या क्या था, तो सिस्टेमा नेचरे इज नोन एज डिक्शनरी ऑफ द क्लासिफिकेशन। अगर आप कभी आपसे कोई पूछ ले कि डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन किस बुक को कह रहे हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा कि सिस्टेमा नेचरो को कह रहे हैं। ठीक है, एंड लीनियस, एज लीनियस को फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ फाउंडर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कौन है, हमारे लीनियस सर हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको पॉइंट वाइज नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, ICBN। ICBN स्टैंड्स फॉर, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, फोर और ऑफ में यहाँ पे मतलब विवाद हो गया था। ठीक है, नीट वाले पेपर में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब बोटेनी की बात कर रहे हैं बोटेनिकल के लिए तो वहाँ पे फॉर आएगा, और ICZN जो होगा जोलॉजी के लिए तो वहाँ पे ऑफ होगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑफ जो है ये जोलॉजिकल के लिए हो जाएगा। द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज अ सेट ऑफ रूल्स। क्या है ये, सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस डीलिंग विद द फॉर्मल बोटेनिकल नेम्स गिवन टू प्लांट। द फाउंडेशन ऑफ ICBN आर गिवन इन बुक रिटन बाय। कौन सी बुक में लिखा हुआ है ICBN के बारे में, तो फिलोसोफिया बोटेनिका। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सच्ची सच्ची बताना ईमानदारी से कि ये सारी चीज़ें आपको पता थी इससे पहले। ठीक है, और अगर पता थी तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे। और अगर नहीं पता थी तो अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट 778, मैच द फॉलोइंग प्लांट विद देयर बोटेनिकल नेम्स। कुछ यहाँ पे प्लांट्स दिए हुए हैं और उनके साथ में बोटेनिकल नेम्स भी दे रखे हैं, तो आपको मैच करना है यहाँ पे। देखो मिडो सैफरन है, रेड ड्रैगन है, सरसा पेरिला है, और स्पेनिश डैगर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा नोट करो सही से, क्योंकि देखो कॉल्चिका मॉटमनेल वैसे तो हमें पता है, लेकिन और किस नाम से जानते हैं यहाँ पे नहीं मालूम होगा। स्पाइलेक्स भी पता है, यक्का ग्लोरियोसा भी मालूम है, ड्रेसिना भी पता है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ से हमें सीखने को मिल रही है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो देखो जो मिडो सैफरन है वो उसको हम लोग, वो किसको बोलते हैं हम लोग, वो है कॉल्चिका मॉटमनेल। ठीक है, फिर रेड ड्रैगन जो है वो किसको बोलते हैं, ड्रेसिना को बोलते हैं, ड्रेसिना एंग्विस्टिफोलिया। फिर उसके बाद में सरसा पेरिला जो है वो किसको बोला जा रहा है, स्माइलेक्स को बोला जा रहा है। और स्पेनिश डैगर जो है वो कौन है, यक्का ग्लोरियोसा है। ठीक है, तो ऑप्शंस जो हैं वो 4 3 2 1 करके सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है ये क्या है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सी ऑप्शन जो है वो राइट है। मिडो सैफरन, कॉल्चिकम ऑटमनेल, रेड ड्रैगन, ड्रेसिना एंगुस्टिफोलिया, सरस पेरिला है। ठीक है, सरसा पेरिला जो है स्माइलेक्स जैलेनिका है, और स्पेनिश डैगर जो है वो एक्का ग्लोरियोसा को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस मीनिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। तो एक्स क्या होगा, हमारा जेनेरिक नेम होगा, और वाई क्या है, स्पीशीज एपिथेट है। ठीक है, और ये किसने दिया था, तो ये कह रहा है R.H. विटेकर। नहीं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। जेनेरिक नेम आ गया, स्पीशीज एपिथेट, और ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या है बच्चे, राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें बताना है ICBN के बारे में। साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीशीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखते हैं, साइंटिफिक नेम्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड, बिल्कुल सही है। जीनस नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर एंड स्पीशीज नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, नहीं ये गलत है। जीनस जो है वो हमेशा किससे होगा, कैपिटल से लिखा जाता है, और स्पीशीज हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है। और जब हम हाथ से लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं। जैसे सपोज दैट आलू का लिखते हैं, तो आलू का क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम में देखो ये जीनस हो गया ना, जीनस का एस कैसा है, मतलब जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लेकिन स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर कैसा है, ये स्पीशीज़ है, और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हाथ से लिखते हैं तो हमेशा अंडरलाइन करते हैं, और अगर आप मतलब सिस्टम पे टाइप कर रहे हो या सॉफ्ट कॉपी है तो हमेशा आप उसको कैसे इटैलिक्स में रखोगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है गलत है, वो कौन सा है, डी होगा, डी। ठीक है, ICBN जो है वो क्या है, इंटरनेशनल कोड और बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब देखो यहाँ पे कहीं ऑफ दे रहा है, कहीं फॉर दे रहा है। ICBN इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ 2 जीनस, ये हो जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन को हमेशा अंडरलाइन करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181। कल हमने बात किया था ना, एक क्वेश्चन हमें ऑटोनिम मिला था, बेसियोनिम ऐसे करके कुछ टर्म्स मिले थे, वहाँ पे लिखा था कि नहीं लिखा था, बस सुन के भाग गए थे। देखो यहाँ पे क्या है, असर्शन और रीज़न है। असर्शन कह रहा है कि नाजा नाजा इज़ ए टोटोनिम। ठीक है, नाजा नाजा टोटोनिम है, तो ठीक है, बात सही है। लेकिन रीज़न कह रहा है कि एनिमल्स इन विच जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज नेम्स आर द सेम। तो ठीक है, बात दोनों सही है, क्योंकि जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम दोनों सेम होंगे और वो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखो जीनस जो है वो कैपिटल से है और ये स्पीशीज स्मॉल से है। तो जो चीज़ें पढ़ो उसको अप्लाई करते रहो तुरंत तुरंत। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये टोटोनिम हो जा रहा है। और भी देखो, और एक चीज़ और बताया था कि इट इज़ ओनली अप्लीकेबल इन जोलॉजिकल नेम्स में। ठीक है, ये सिर्फ जोलॉजिकल नेम्स में ही अप्लीकेबल हो रहा है, बॉटनी में नहीं यूज़ होता है, ये याद रखना। द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज इन विच बोथ पार्ट ऑफ जीनस एंड स्पीशीज नेम कंटेनिंग अ सिमिलर स्पेलिंग इज नोन एज टोटोनिम। टोटोनिम बोथ जीनस स्पीशीज हैव सेम स्पेलिंग। नाजा नाजा फॉर किंग कोबरा या नाग, गुलो गुलो फॉर वोल्वेराइन, और एलिस एल्से एल्सेस एल्सेस करके जो है ये मूज के लिए है, और वल्पेस वल्पेस जो है ये रेड फॉक्स के लिए है। तो साथ ही साथ आपको ये नाम भी नोट करते रहना होगा। नेक्स्ट है ICZN। ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये ऑफ और फॉर वाला है, देख लेना थोड़ा सा इसको। बाकी मुझे तो ये लगता है कि बोटनी वाले में फॉर होगा, यहाँ पे ऑफ होगा। It ensures that scientific name assigned to any animal has only one name and will be recognized by that name all over the world। अब ऐसा नहीं है कोई स्पीशीज़ मैंने यहाँ पे खोजी तो मैंने उसका नाम मतलब
कुछ भी मतलब स्पीशीज़ एक्स रख दिया और वही स्पीशीज़ यूएसए में खोजी गई है, कनाडा में खोजी गई, रशिया में खोजी गई, तो उन्होंने ए नाम रख दिया, बी नाम रख दिया, ऐसा नहीं। जो नाम होगा वो ग्लोबली सेम नाम होगा। हेडक्वार्टर ऑफ ICZN का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहा है, तो सिंगापुर में है। ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। हेडक्वार्टर ऑफ ICZN सिंगापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, द थर्ड नेम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये किस इसमें क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें सब स्पीशीज़ इंक्लूड होती है। जैसे देखो, फर्स्ट पार्ट तो जीनस हो जाएगा, सेकंड पार्ट स्पीशीज़ है, तो थर्ड पार्ट क्या होगा, सब स्पीशीज़ हो जाएगा। जैसे साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस करके है। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इन विच होमो जीनस है और बाकी स्पीशीज़ जो है वो क्या है, सैपियंस है, और सब स्पीशीज़ भी क्या है, सैपियंस है। ठीक है, फर्स्ट सैपियंस स्पीशीज़ है, दूसरा सैपियंस सब स्पीशीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ द ऑथर। अगर ऑथर का नेम आता है तो वो आप कहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ पे देखो मैंगो का दिया है ना, मैंजीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, और ये ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑथर का नाम हमेशा लास्ट में ऐड होगा। इट इज़ प्रिंटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, नहीं, इट इज़ रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म, तो हाँ एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। एब्रीविएटेड मतलब कह सकते हैं किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम लोग सेक्शन लिखते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर मिस्टर लिखते हैं इस तरीके से, तो ये सब एब्रीविएटेड फॉर्म्स होती हैं काफ़ी सारी चीज़ों की। तो ऑप्शन बी जो है यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। और लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखो दिया है, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लीनियस, लिन क्या है, ये लीनियस सर का ही नाम है। क्यों, क्योंकि उन्होंने ही बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को खोजा था। इट इंडिकेट दैट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। ठीक है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। 185 क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब देखो, कल गैस्पर्ड बॉहिन का मैंने बताया था आपको, कुछ याद आ रहा है कि सब भूल गए इतनी जल्दी। कुछ नहीं याद आ रहा है तो देखो ध्यान से, रिकॉल करने की कोशिश करो। गैस्पर्ड बॉहिन ने किस पे काम किया था वो देखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में किसने खोजा था, JB समनर। ठीक है, समनर ने किस पे काम किया था, और माइक्रोग्राफिया। तो अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो ठीक है, तो गैस्पर्ड बॉहिन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, JB समनर, माइक्रोग्राफिया। तो कुछ नहीं पता है तो एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि माइक्रोग्राफिया जो थी वो किसने, रॉबर्ट हुक सर ने लिखी थी। अब JB समनर, समनर की अगर बात की जाए तो इन्होंने यूरियस एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किया था। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये कैमेरियरस होगा, कमेरेरियस। और फिर गैस्पर्ड बॉहिन जो है वो किससे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4312, डी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे ये देखो इन्होंने दिया हुआ है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट है पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 186, सेलेक्ट द करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम इन विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस ने। तो सीधी सी बात है कि उसमें क्या था, अभी हम ऊपर देख के आ ही चुके हैं कि मैंजीफेरा इंडिका और साथ में लिनियस सर का नाम का एब्रीविएशन लगा हुआ है। ठीक है, तो यही क्या है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स के अगेंस्ट क्या चीज़ है इसमें। तो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। तो यही गलत है, क्योंकि जीनस जो है वो हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। 187, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ठीक है। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम, स्पीशीज एपिथेट, ओके। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन, शुड बी
कैसे होगा, इटैलिसाइज्ड मतलब इटैलिक्स में होगा। फिर से रूल्स दे हैं, ऑल द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा में लिखे रहते हैं। साइंटिफिक नेम एग्जिस्ट टू पार्ट्स, जीनस और स्पीशीज। वन नेम आर हैंड रिटन, जब हाथ से लिखोगे तो अंडरलाइन करोगे या फिर उसको अगर टाइप करवाते हो तो इटैलिक्स में टाइप करवाओगे। दिस इज डन टू स्पेसिफाई इट्स लैटिन ओरिजिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन नेम ऑफ द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, जीनस हमेशा कैपिटल से और स्पीशीज हमेशा स्मॉल से। जैसे कि होमोसेपियंस की बात की जाए तो अब तो मतलब समझ में आ रहा होगा ना, अब बार बार क्या ही एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है 188 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कुछ हमें साइंटिस्ट के नाम दिए हैं और साथ में उनका मतलब जो भी जिस फील्ड में उन्होंने काम किया है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो CG के रामानुजम है, ठीक है, नहीं सुना होगा इनका नाम तो ठीक है, वेट करो थोड़ा। सटन एंड बावेरी ने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो बी का 5 हो जाएगा। फिर थियोफेरेस्टस ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट या फिर सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और कैरोलस वॉन लिनियस, ठीक है, ये कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैच करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो रामानुजम सर थे उन्होंने पैलिनोलॉजी की खोज की थी, ठीक है, सटन बावेरी का मैं बता ही चुकी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और थियोफेरेस्टस जो है इन्होंने लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, और बाकी लीनियस जो है वो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है ही हैं। तो 251 और ये क्या आ जाएगा 3, 2513, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, यस, ठीक है। तो अगेन दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, काइंडली नोट डाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189। 189 में कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग स्पीशीज विद देयर साइंटिफिक नेम, स्पीशीज के नाम दिए हैं और उसके साथ ही उनका मतलब कि जोलॉजिकल नेम दिया हुआ है, आप इसको मैच करना है। तो यहाँ पे देखो जो ब्लैक बग की बात करते हैं, तो ब्लैक बग जो है ये क्या है, एंटीलोप सर्वी कैप्रा, ठीक है। पिग्मी हॉक जो है वो क्या है, सुस सेल्वेनियस है, ठीक है। कश्मीरी स्टैग जो है ये क्या है, सर्वस एलिफस हंगलू, ठीक है। और रेड पांडा जो है वो क्या है, आइलूरस ओकैरियस। 189, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। द ब्लैक बग को एंटीलोप, पिग्मी हॉक सुस सेल्वेनियस, कश्मीरी स्टैग को ये मतलब कैसे भी करके आप लोगों को लर्न करना होगा ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, नहीं थोड़ा सा चेंज किया है, चलो 190 में। अब गैस्पर्ड बॉहिन का तो मतलब समझ में आ गया ना, क्या क्या कैसे था। रॉबर्ट हुक ने, एंटन वॉन लीवन हुक और कैमिरेरियस ने क्या क्या दिया था, तो मैच करते हैं, बी का 4 आ जाएगा, ठीक है। यहीं से देख लो बी का 4 फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है गैस्पर्ड बॉहिन। गैस्पर्ड बॉहिन किससे रिलेटेड थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 बी का 4, ठीक है। उसके बाद में एंटन वॉन लीवनहुक, ये किस में आ जाते हैं, तो ये बैक्टीरियल सेल से रिलेटेड हैं। और जो कैमिरेरियस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ऑप्शन ए जो है ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। द गैस्पर्ड बॉहिन इंट्रोड्यूस्ड अ साइंटिफिक बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर नहीं क्लासिफिकेशन की बात की थी इन्होंने, टू बोथ एनाटॉमी एंड बॉटनी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। एंटन वॉन लीवनहुक जो है वो क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। ही डिस्कवर्ड बोथ प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। द डिस्कवरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज यूजुअली क्रेडिटेड टू कैमे कमेरेरियस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 191। यहाँ पे देखो कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग लिस्ट, लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 से मैच कराना है। कुछ ऑर्डर दे रखे हैं और हमें बताना है कि उस ऑर्डर में कौन से एनिमल्स आते हैं। तो देखो
किसी का पता है कि नहीं पता है, लेकिन पोएल्स ऑर्डर किसका हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम का हो जाएगा। सैपिंडेल्स किसका है? मैंजीफेरा इंडिका का, मैंगो का हो जाएगा। प्राइमेटा ऑर्डर में कौन आते हैं? होमोसैपियंस आते हैं। और डिप्टेरा में कौन आ जाता है? हमारे मस्का डोमेस्टिका आते हैं। ठीक है, तो कैसे मैच करते हैं? देखो, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सेपिनडेल्स का मैंजीफेरा इंडिका और प्राइमेटा होमो। तो ये सी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यस, बाकी यहाँ पे इसको देख के नोट कर लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर नाउ फॉलोड यूनिवर्सली। जो यूनिवर्सली फॉलो किया जा रहा है वो किसने सबसे पहली बार प्रपोज किया था? तो कैरोलस लिनियस है। टोटोनिम क्या है? टोटोनिम क्या है? कॉमन नेम यूज्ड एज साइंटिफिक नेम, सेम नेम फॉर जीनस एंड स्पीशीज। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 194, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक और बोटेनिकल नेम ऑफ टिडा। हींग, हींग का जो मतलब बोटेनिकल नेम है वो क्या है? तो करक्यूमा लॉन्गा हल्दी का हो जाएगा। अल्पाइना गलांगा, ये भी चाइनीज़ जो अदरक होती है उसका, ये करक्यूमा एमांडा भी नहीं है, करक्यूमा एमांडा उसका होता है, अरे सॉरी जिंजर का। बाकी जिंजर को जिंजीबेरेसी फैमिली से है, कुछ और भी कहते हैं मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। बाकी डी जो है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हींग का जो नाम होता है बोटेनिकल नेम वो होता है फेरुला एसाफोटिडा लिन। तो हींग का जो है वो क्या है? फेरुला एसाफोटिडा लिन। ठीक है, करक्यूमा लॉन्गा जो है वो किसका? टर्मरिक हल्दी हो जाएगा। करक्यूमा एमांडा जिंजर का हो जाएगा। ये चीन वाले जो है ना वो इसी यही वाली खाते हैं, बाकी जहाँ तक मुझे अच्छे से याद आ रहा है। और बाकी ये, हाँ नहीं सॉरी, ये जिंजर ही है और ये है अल्पीनिया गलांगा, जिसको गलांगल कहते हैं, थाई जिंजर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इसको नोट कर लो। मैंने भी किसी वीडियो में देखा था इसलिए मुझे याद था ये गलांगा वाला। नेक्स्ट है 195, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इज रॉन्ग। तो वही फिर से चीज़ें आ जाती हैं, इसको पढ़ लेना, इसको नहीं एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ बोल रहा है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली ग्रीक। ग्रीक नहीं है वो, किस में होते हैं? लैटिन होते हैं। बस यही था यहाँ पे गलत, बाकी सब सही है। इसको पॉज करके और देख लो अगर कुछ ज़रूरत है यहाँ से तो। नेक्स्ट 96, द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियन टाइगर मॉस्किटो। ठीक है, एशियन टाइगर मॉस्किटो का साइंटिफिक नेम क्या है? तो वो है एडीज एल्बो पिक्टस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करते चलिए इसको साथ में। द एशियन टाइगर मॉस्किटो एडीज एल्बो पिक्टस इज ए स्मॉल ब्लैक एंड वाइट मॉस्किटो। एडीज एजिप्टी क्या है? ये येलो फीवर मॉस्किटो कॉज करता है। इज अ मॉस्किटो दैट कैन स्प्रेड डेंगू फीवर। ठीक है, एडीज एजिप्टी। चिकनगुनिया, जीका फीवर, येलो फीवर वायरस, ठीक है, और अदर डिजीजेस कॉज करता है। तो इन सबको पॉज करके और इनका एडिस एजिप्टी लिखो, उसके आगे फिर ये सारी चीज़ें जो है वो इनको नोट कर लो। हर पॉइंट जो है वो जो मैं यहाँ से बोलती हूँ ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ज़रूरी नहीं है कि हाँ इस एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो और किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, सारे पेपर लगे हुए हैं लाइन से। साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है? सबको पता होगा, हेलियंथस एनस होता है। फैमिली कौन सी है इसकी? कंपोजिटी है। रोजा साइनेंसिस चाइना रोज है। फैमिली मालवेसी। सोलेनम निग्रम क्या है? ब्लैकबेरी या फिर नाइट शेड बोलते हैं, मकोई जिसको बोलते हैं, वो किससे है? फैमिली सोलेनेसी से आ जाता है। नेक्स्ट है 198, जोलॉजिकल नेम ऑफ नॉर्थ इंडियन हेयर। हेयर जानते हो? वो एक तो होता है रैबिट जो गोरा गोरा होता है, मतलब वाइट वाइट से होते हैं, जिनकी पिंक आईज होती हैं। और ये वाले जो होते हैं ये मतलब जंगली कहते हैं, वाइल्ड हेयर कह सकते हो इनको। तो इनका नाम जो है वो है लेपस नेग्रिकोलिस। ठीक है, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, नोट करते चलो। नहीं नोट कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए कोई बात नहीं, लेकिन सुन लो, काम का है। बाकी यहाँ पे देखो जो नाम दिए थे वो एक बार फिर से देख लेते हैं। नॉर्थ इंडियन हेयर का नाम है ल्यूपिस नेग्रिकोलिस, और जो यूरोपियन रैबिट है उसका नाम है ओरिक्टोलैगस क्यूनिक्यूलस। ठीक है, फिर ये क्या है? लेपस रूफी कॉडेटस। लेपस रूफी कॉडेटस इज एन इनकम्प्लीट साइंटिफिक नेम। फिर ये है सोरेक्स अरानियस, ये किसको? कॉमन श्रू। श्रू मतलब पता है छछूंदर जिसको बोलते हैं वो है। तो इसको सबको लिख लो आराम से जल्दी जल्दी।
नेक्स्ट है विच इज़ अ सोशल फॉरेस्टिंग स्पीशीज। सोशल फॉरेस्टिंग स्पीशीज जो है वो क्या है? सीबा बुल। सीबा बुल इज अ स्पीशीज दैट लिव इन सोशल फॉरेस्ट एंड सर्व अ वैरायटी ऑफ पर्पस सच एज प्रोड्यूसिंग ग्रीन मैन्योर, बायोमास, फूड फॉर पीपल एंड पल्प वुड फॉर द पेपर इंडस्ट्री। तो इसका नाम क्या है? ल्यूसियना ल्यूकोसिफेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200। कह रहा है कि बोटेनिकल नेम ऑफ चिली। चिली का बोटेनिकल नेम तो क्या होता है? वो कैप्सिकम एनम। ठीक है। फैमिली क्या है इसकी? सोलेनेसी आ जाती है। बाकी चिली में ऑलमोस्ट 27 स्पीशीज होती हैं आइडेंटिफाइड अंडर दिस जेनरा। और बाकी तो शेप साइज की छोड़ ही दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201। बोटेनिकल नेम ऑफ कॉलीफ्लावर। गोभी जो गोल मतलब वाइट वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? बोट्राइटिस। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रासिका ओलिरेसी वैरायटी बोट्राइटिस। कैपिटेटा जो होती है ये होती है मतलब वो जो होती नहीं पत्ता गोभी, ये वो हो जाएगी। फैमिली इसकी क्या है? ब्रासिकेसी मस्टर्ड वाली फैमिली। 202 है जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सब स्पीशीज रिप्रेजेंटेड बाय। तो सब स्पीशीज जो आ जाएगी वो आ जाएगी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ठीक है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? ट्राइनोमेन। इस तरीके से याद रखना। साइंटिफिक नेम ऑफ किंग कोबरा। किंग कोबरा की जब बात करते हैं तो वो है नाजा हाना। ठीक है, नाजा हाना। साइंटिफिक नेम ऑफ किंग कोबरा नाजा हाना ऑफियो फेगस। हाना भी बोलते हैं। लार्ज वेनमस स्नेक नेटिव टू एशिया। नाजा नाजा जो है ये इंडियन कोबरा है। ठीक है, किंग कोबरा कौन है? ये इम्पॉर्टेंट है ऑफियोफेगस हाना, या फिर इसको हम लोग नाजा हाना भी बोलते हैं। और इंडियन कोबरा नाजा नाजा है। बंगारस कोरियोलस ये क्या है? कॉमन कराइट है। और वाइपर रेसेली ये क्या है? वाइपर आ जाएगा। इसको नोट कर लो। 204 है जूलॉजिकल नेम कॉमन इंडियन कराइट। इंडियन कराइट का कॉमन नाम क्या है? बंगारस सियरूलियस। बाकी तो ऊपर देख ही चुके हैं हम लोग। जेनेरिक एपिथेट फॉर द स्पीशीज एपिथेट सेंटेलानिस। सेंटेलानिस के लिए क्या होगा? पेट्रोकार्पस हो जाएगा। द फर्स्ट वर्ड इन द साइंटिफिक नेम इज द जेनेरिक रिप्रेजेंट जीनस, सेकेंड वो हो जाएगा। तो ये पेट्रोकार्पस सेंटेलिनस रेड सैंडलवुड। नेक्स्ट है 206। इंडियन रोजवुड ट्री इज अ कॉमन नेम। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन रोज वुड। ठीक है, एक होता है इंडियन रेड वुड, एक है इंडियन रोज वुड। तो इसका कॉमन नेम क्या है? ये दलबर्गिया शीशु है। ठीक है, जिसको शीशम बोलते हैं हम लोग। इंडियन रोज वुड इज अ कॉमन। ये क्वेश्चन जो है ये अभी पीजीटी हुआ था 2021 वाला, इसमें भी पूछा गया था। इज अ कॉमन नेम ऑफ दलबर्गिया लैटिफोलिया या फिर दलबर्गिया शीशु यूकेलिप्टस टालजेस टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। कितने 100 मीटर तक लंबा होता है। नेक्स्ट है 207। वन ऑफ द रिसेंटली इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप ऑफ ऑयल सीड इन द डेजर्ट ऑफ इंडिया इज जोजोबा। ठीक है, जोजोबा का बोटेनिकल नेम बताना है। तो वो क्या है? सिमोनसिया चाइनेंसिस। ठीक है, साइमंडसिया चाइनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम किसका? जोजोबा ऑयल का। जोजोबा कॉमनली कॉल्ड गोट नट, डियर नट, पिग नट, वाइल्ड हेजल, क्विनाइन नट, coffee berry and grey box. Jojoba is grown commercially to produce jojoba oil, a liquid wax ester extracted from its seeds. ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जूम कर दूँ या मतलब इतना सफिशिएंट है? दिख रहा होगा ना चीज़ें? मैं बोल रही हूँ ना, आप सुन के इसको नोट कर लेना। फटाफट कवर करते हैं। रागी। रागी क्या है? तो रागी क्या है? ये इल्यूसाइन कोरा कहना। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मिलेट ग्रोन एक्सटेंसिवली इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका। रागी इज रिच सोर्स ऑफ किसका रिच सोर्स है? आयरन और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट है बोटेनिकल नेम ऑफ चना। चना का बोटेनिकल नेम क्या होता है? साइसर एरेटिनम होता है। चना इज ऑल्सो नोन एज चिकपी ग्राम या फिर इसको बंगाल ग्राम, काला वाला चना जो होता है। चना एनुअल लेग्यूम है, बिलोंग टू द फैमिली फेबेसी का होता है ये। बाकी अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इस तरीके से देख लो। डिवीज़न मैग्नेलियो फाइटा। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि
डिवीज़न फाइटा से होगा, क्लास सीडा से होगा, सफिक्स लगेगा, ऑर्डर एल्स से होगा, फैमिली एसी से होगा, ठीक है। बाकी जीनस और स्पीशीज़ तो पता चल ही रहा है। नेक्स्ट है 210 क्वेश्चन कह रहा है कि थैल्मी फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी और डिस्की डिस्की फ्लोरी, तो ये सब सीरीज किसकी थी? पॉलीपेटेली की थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पॉलीपेटेली इज अ सब क्लास इन विच द फ्लावर कंटेन नॉन एसेंशियल वर्ल, यानी कि कैलिक्स कोरोला के बेसिस पे वो किया गया था। 3 सीरीज आती हैं इसमें, थैल्मी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। पॉलीपेटेली पूछ ले कभी कि क्या है, तो ये क्या है? अपने आप में ये सब क्लास है। नेक्स्ट है 211 क्वेश्चन कह रहे हैं द बोटेनिकल नेम ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का बोटेनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा 211, ठीक है। ग्लाइसिन मैक्स एमपी वगैरह में ज़्यादा उगाया जाता है, और ये क्या होता है? ये प्रोटीन रिच सोर्स होता है, लेकिन जो थायराइड वगैरह के पेशेंट्स हैं उनको नहीं खाना चाहिए ये। बाकी इसका भी दे रखा है साथ में, प्लांटी फैबेल्स फैबेसी फैबॉइडी सब फैमिली ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। पिजन पी को कजानस कजान बोलते हैं, यानी कि ये क्या है? अरहर है। अरहर की दाल सबको पसंद होती है ना, तो ये अरहर है, कजानस कजान। रोजरी पी जो है ये क्या है? एब्रस प्रिकेटोरियस है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये PYQ पूछा था इसी स्टेट वाले में, यूपी वाले में। लिकोराइस तो ग्लेसराइजा ग्लैब्रा, ये लिकोराइस है। और हाइसिंथ बीन जो है ये डोलिकोस लबलब है। तो ये सारे के सारे ही जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, 212 क्या है? सिस्टेमा नेचरे, सिस्टेमा नेचरे किसकी है? लीनियसर की है। सिस्टेमा नेचरे written by Carl Linnaeus, Linnaeus also known as father of taxonomy, a book of binomial nomenclature introduced by Swedish botanist zoologist physician Carolus Linnaeus। नेक्स्ट है 213 में क्या पूछ रहा है कि who credited with the introduction of binomial system of nomenclature of plants, plants की बात करें तो Linnaeus हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं, सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज, बाकी लीनियस की जो बुक थी वो क्या थी? स्पीशीज प्लेंट्रम 1753 में। द बोटेनिकल नेम ऑफ आड़ू, आड़ू खाया है ना सभी ने, ठीक है। तो ये क्या है? आड़ू का बोटेनिकल नेम, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है प्रूनस पर्सिका, ठीक है। पीच ये कहाँ का ओरिजिन है? तो ये चाइनीज़ है, मतलब चाइना का है। कॉमनली नोन एज पीच, इट कंटेन अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ विटामिन ए और सी रिच होता है। विटामिन सी कंटेंट फ्रूट राइजेस एट मेच्योरिटी प्रोग्रेसेस। विटामिन साथ में क्या होता है? इसमें नियासिन भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 215, बायोसिस्टेमैटिक्स का मतलब एम क्या है? तो बायोसिस्टेमैटिक्स का एम है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल द फील्ड ऑफ द स्टडीज़। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिस्टेमैटिक्स की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है। The study of genetic development of plant and animal population is the basis of biosystematic, which is the classification of species. As a result, it takes into account the evolutionary history of these characters and develop their phylogeny using a variety of different factors from all the different scientific domains. Next question number 216 कह रहा है which one of the following organism is scientifically correctly named printed according to, तो मतलब ये है जैसे फेलिस टेगरिस है, इंडियन टाइगर है, वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे करेक्ट बताना है, तो फेलिस टेगरिस नहीं होगा। इस्चरेशिया कोलाई फुल नेम एंटामीबा कोलाई, तो ये एंटामीबा नहीं होगा, इस्चरेशिया कोलाई होगा, ठीक है। फिर मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लिजर्ड, मस्का डोमेस्टिका जो है वो मतलब मक्खी का है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम अ प्रोटोजोवन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डी वाला। तो इसमें देखो ये बताया था ना मैंने, मस्का डोमेस्टिका ये यूरोपियन हाउस फ्लाई है और फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती है, और ई कोलाई जो है वो क्या है? इस्चरेशिया कोलाई है, ना कि एंटामीबा कोलाई है। बाकी फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 में देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ वीट डिराइव्ड बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो वीट का जो साइंटिफिक नेम है करेक्ट वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। जिया मेज ये किसका है, कॉर्न का। और राइजा सटाइवा राइस का है। ट्रिटिकम वल्गेर ये क्या है, सिनोनिम ऑफ वीट का ही है। लेकिन एग्जैक्टली जो आया था सबसे पहले वो ट्रिटिकम एस्टिवम था। ट्रिटिकम एस्टिवम साइंटिफिक नेम कॉमन व्हीट या ब्रेड व्हीट कहते हैं। और ट्रिटिकम वल्गेर इज द व्हीट यूज फॉर जर्म ऑयल विच इज़ रिच इन विटामिन ई। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट है पैंथेरा टाइगरिस, ये किसका हो जाएगा, टाइगर का हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का हो जाएगा। मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कॉमन सॉरी इसका है कॉकरोच का है। और राना टिग्रीना कॉमन इंडियन फ्रॉग है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट मैच है। नेक्स्ट है 219 लिनियस इवॉल्व सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो लिनियस ने बाइनोमियल्स दिया था। टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कल ही बताया था मैंने किसने किया था, जूलियन हक्सले ने। कब किया था सर ने, 1940 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट द जेनेटिक नेम, तो वो टोटोनिम हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर कुछ और जो है वो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दे रखा है किसका, टोटोनिम का। तो जैसे कटला कटला है, इसका नाम क्या है, गिबेलियन कटला है। मैलस मैलस एप्पल का है। एक्सिस एक्सिस चीतल का है। डामा डामा फैलोडियर का होगा। क्रोक्यूटा क्रोक्यूटा ये क्या है, स्पॉटेड हाइना का है। और गजेला गजेला चिंकारा का है। तो आई नो कि ये सारी स्पीशीज़ जो हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनको नोट करते चलो साथ साथ में। नेक्स्ट है 222 हु गिव द नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमंस आर होमोसेपियंस। तो किसने दिया था, लिनियस सर ने दिया था। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन है द बाइनोमियल नेम इन विच नेम ऑफ जीनस एंड स्पीशीज आर सेम। सेम होगा तो वो टोटोनिम हो जाएगा। एक बाइसन बाइसन भी होता है जिसको अमेरिकन बाइसन बोलते हैं, बाकी तो ऊपर देख ही चुके हो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स टू वर्ड नेम्स फर्स्ट इंडिकेट जीनस और सेकंड स्पीशीज को। ओराइजा सटाइवा किसका है, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि ओराइजा सटाइवा बाइनोमियल नेम है किसका, राइस का, जिसमें सटाइवा क्या है, तो सटाइवा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। नेक्स्ट है 26 नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, यही क्या है, गलत है, कॉन्ट्रेरी बताना था यहाँ पे। ठीक है, कॉन्ट्रेरी के मतलब है जो अगेंस्ट है, ये गलत है। साइंटिफिक नेम ऑफ कश्मीरी स्टैग, तो कश्मीरी स्टैग का जो नाम है वो क्या है, सर्वस इलेफस हंगलू, जिसको हंगुल डियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कश्मीरी स्टैग जो है इसका ऑल्सो कॉल्ड हंगुल इज अ सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर एंडेमिक टू कश्मीर इंडिया, फाउंड इन डेंस रिवराइन फॉरेस्ट इन हाई वैलीज एंड नॉर्दर्न चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कॉमनली फाउंड इन दाचीगाम नेशनल पार्क में। तो इकोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, कि जो हंगुल है या कश्मीरी स्टैग वो कहाँ पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में, तो दाचीगामा नेशनल पार्क में है। और ये सुस सल्वानियस जो है कॉमनली नोन एज पिग्मी हॉग, ये क्या है, फाउंड ओनली इन रिजर्व फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ द मानस। मानस ये कहाँ है, असम में है। और बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नॉर्थ ईस्टर्न असम। ठीक है, तो दोनों ये वहीं पे असम में है। फिर है ये ग्रस ल्यूकोगिरेनस ऑल्सो नोन है साइबेरियन वाइट क्रेन या स्नो क्रेन, कौन सी फैमिली से है, तो ग्रुएडी फैमिली से है। फिर उसके बाद में है एलुरस और एकस की अभी हम देख ही चुके थे, किसको, रेड पांडा का है ये। दे रिले ऑन रनिंग टू मूव अराउंड। नेक्स्ट है 228 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कॉमन वन, लिस्ट वन लिस्ट टू से मैच कराना है। कैट फिश है, मिल्क फिश है, वाइट श्रिम्प फॉसिल है और ग्रे म्यूलेट है। इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यही क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, देखो कैट फिश जो है ये क्लेरियस बट्राकस है, ये तो चलो एटलीस्ट पता ही होगा, पढ़ा होगा। फिर मिल्क फिश की बात करते हैं तो ये कानोज कानोज है, ये भी एक तरीके का क्या हो गया, टोटोनिम हो गया। फिर वाइट श्रिम्प ऑफ फॉसिल, जहाँ टोटोनिम के
नाम और वो लिस्ट लिखी है, वहाँ इसको ऐड कर लेना, ठीक है, मिल्क फिश टोटोनिम वाले को। फिर वाइट श्रिम्प फॉसिल जो है वो कौन है, पेनियस इंडिकस है, ये आ जाएगा। और ग्रे मुलेट की बात करें तो ग्रे मुलेट जो है वो मुगिल सिफेलस है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कैटफिश क्लेरियस बट्राकस, मिल्क फिश कानोस कानोस, वाइट श्रिम्प पेनियस इंडिकस और ग्रे मुलेट मुगिल सिफेलस। क्लेरियस बट्राकस जो है ये नेटिव है साउथ ईस्टर्न एशिया का एंड बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू मैनी प्लेसेस फॉर फिश फार्मिंग। वॉकिंग कैटफिश जो होती है, वॉकिंग कैटफिश एंड इट इज कॉमनली नोन एज एन opportunistic feeder and can go for mouth without food। तो ये इनका डिटेल है, थोड़ा सा मतलब इसको आप लोग पॉज करके आराम से पढ़ लो। फ्लैथेड ग्रे मुलेट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है 29, रीड द आइडेंटिफाई इनकरेक्ट। साइंटिफिक नेम्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सही है। साइंटिफिक नेम आर ऑफन डिस्क्रिप्टिव एंड टेल अस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज। साइंटिफिक नेम फेवर मल्टीपल नेमिंग, मल्टीपल नेमिंग नहीं होती है। 230 है, पॉइंट आउट द करेक्ट मेथड ऑफ शोइंग साइंटिफिक नेम ऑफ कोकोनट पाम डिराइव्ड बाय बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है, नारियल का जो नाम है वो क्या है, कोकस न्यूसीफेरा, कोकोनट पाम का। नेक्स्ट है 231, साइंटिफिक नेम मेलस मेलस इलिजिटिमेट है और ये क्या है, एक तरीके से टोटोनिम है। तो यहाँ पे बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मेलिस मेलिस किसका है, एप्पल का। साइंटिफिक नेम ऑफ जेबू, जेबू किसका साइंटिफिक नेम है, तो बॉस इंडिकस का है, ठीक है। यानी कि क्या है, जो कॉमन इंडियन वो गाय, इंडिसाइन कैटल या हम्प्ड कैटल इज ए स्पीशीज ऑफ डोमेस्टिक कैटल इन साउथ एशिया। अब देखो यहाँ पे ये तो गाय का था, जेबू जो था बॉस इंडिकस ये गाय थी। बुबैलिस बुबैलिस जो है ये क्या है, भैंस है। वाइल्ड बफेलो है। गैलस गैलस क्या है, रेड जंगल फाउल है। बोस इंडिकस जेबू है और बॉम्बेक्स मोराई सिल्क मॉथ है। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 233, विच इज नॉट बेस्ड ऑन प्रिडिक्टिव जनरलाइजेशन और रिपीटेबल एक्सपेरिमेंटेशन। तो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, एक तरीके की पूर्व अवधारणा होती है किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है 234, क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिफेंट अल्फ़ाबेट्स को उससे मैच करवाना है। तो देखो जैसे लोबियो रोहिता है तो ये तो किसका होता है, कार्प फिश का हो जाएगा। गैलस गैलस अभी हम लोग देख चुके थे, ये क्या था, जंगल फाउल का था। फिर बॉस इंडिकस क्या है, कैटल है। और एंथ्रिया माइलिटा ये क्या है, टासर सिल्क है। तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। जो मैं बोल रही हूँ नोट करने को उसको नोट करते चलो। नेक्स्ट है 235, इन बायोसिस्टेमेटिक्स द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बायोसिस्टेमेटिक की जब सिस्टेमेटिक वर्ड आ जाएगा तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें उसके साथ में ऑटोमेटिक आ जाती हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखते चलो। तो बस इस टॉपिक के इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास। अब इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी, क्योंकि पहले ये स्टार्टिंग वाले जो 2-3 चैप्टर्स हैं ना इनके क्वेश्चंस फटाफट कंप्लीट कर लो, फिर एनिमल किंगडम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ताकि थोड़ा एग्जाम भी नज़दीक आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है अभी पढ़ लोगे ना तो फटाफट तुम भूल भी जाओगे, और बाकी तब तक मेरा गला भी थोड़ा सा सही हो जाएगा तो फिर अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो चलो फिर इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।